बहुत करोड़ों साल पहले, जब आकाश, पृथ्वी, पहाड़ और नदियां कुछ भी नहीं थे, तब पूरा ब्रह्मांड अंधकार और सुनसान था। हर जगह गहरी शांति और सन्नाटा था। उसी समय सृष्टि की शुरुआत होने लगी। तब प्रकट हुई तीन महान देवताओं की शक्तियां, ब्रह्मा और विष्णु और शिवा। मैं ब्रह्मा सृष्टि चरदोड़ आकाश प्रताप नंद्रय सृष्टि प्राणी पैदा करता है। ऋतम सत्यम देहे अमृतम सत्यम। विष्णु पालन करने वाले देवता हैं। वे सृष्टि में बने सभी प्राणियों और वस्तुओं की रक्षा और पालन की जिम्मेदारी लेते हैं। और शिवा, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, संहार की शक्ति हैं। यह दिव्य लोक है जहां भगवान विशिष्ट प्रति है। ब्रह्मा जी की वाणी से सृष्टि का बीज प्रस्फुटित होता है। इस तरह सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों शक्तियों से यह संसार चलता रहता है। इन तीन महान देवताओं को मिलाकर त्रिमूर्ति कहा जाता है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। आगे आने वाली है शिवा महादेव की अद्भुत और शक्तिशाली कहानी। सृष्टि की शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे हर जगह जीवन फैलने लगा। देवता, ऋषि और मनुष्यों ने अपना अपना जीवन शुरू किया। उसी समय महान देवता शिवा, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, गहरे ध्यान में लीन थे। वे पवित्र माउंट कैलाश पर निवास करते थे। कैलाश पर्वत बर्फ से ढका हुआ शांत और पवित्र स्थान है। वहां महादेव लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी होती है, गले में सर्प होता है और हाथ में शक्तिशाली त्रिशूल रहता है। महादेव की शक्ति असीम है, लेकिन वे हमेशा शांत और ध्यानमग्न रहते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं और बुरी शक्तियों से संसार की रक्षा करते हैं। लेकिन बहुत जल्द एक नई कहानी शुरू होने वाली है। जन्म लेने वाली है एक राजकुमारी, जिसका भाग्य महादेव से जुड़ा हुआ है। मैं राजकुमारी सती हूँ, राजा दक्ष की पुत्री। सती का जन्म महान राजा दक्षा के घर हुआ था। राजा दक्ष शक्तिशाली गर्वित राजा थे। ये सम्मान नहीं था। बचपन से ही सती का मन भगवान शिवा की भक्ति में लगा रहता था। वह हमेशा महादेव का ध्यान करती और उनसे विवाह करने का सपना देखती थी। समय बीतता गया और सती की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी गहरी होती गई। लेकिन आगे चलकर यही भक्ति एक ऐसी कहानी की शुरुआत करेगी जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देगी। लेकिन दक्षा को शिवा बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि महादेव एक अजीब योगी हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और संसार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसी कारण दक्षा ने कभी भी अपनी बेटी का विवाह शिवा से कराने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन सती का मन अटल था। उन्होंने महादेव को पाने के लिए गहरी तपस्या शुरू कर दी। महादेव, मेरी तपस्या पूरी हुई। सती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप मैं स्वीकार करता। यह विवाह शुभ हो। लेकिन दक्षा इस विवाह को कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और विश्वास की शक्ति असीम होती है।